लुधियाना वेस्ट में हो रहे उपचुनाव के दौरान जिस तरह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा को जिताने के लिए आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ विधायकों, मंत्रियों व पार्टी के दिग्गज नेताओं ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मोर्चा संभाल रखा है, उसके मुकाबले कांग्रेस के उम्मीदवार भारत भूषण आशु को स्टेट और लोकल लीडरशिप का पूरी तरह से साथ नहीं मिल रहा है। हालांकि आशु द्वारा नामांकन दाखिल करने के दौरान पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वंडिंग का समर्थन मिलने का दावा किया गया था, लेकिन आशु और वंडिंग की यह दोस्ती दिखावे की ही थी, जिसके तहत प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल के साथ चंद मिनटों की हाजिरी के बाद पंजाब कांग्रेस प्रधान ने फिर लुधियाना वेस्ट के उपचुनाव से किनारा कर लिया है और लोकल लीडरशिप ने भी दूरी बनाई हुई है। इसकी शुरुआत खुद आशु ने ही होर्डिंग पर पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वंडिंग और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा की फोटो न लगाकर की थी और इसका जवाब राजा वंडिंग द्वारा अपने होर्डिंग से आशु की फोटो गायब करके दिया गया था। इस आग में आशु ने उस समय घी डालने का काम किया जब टिकट मिलने पर लोकल लीडरशिप के साथ घर आए पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वंडिंग को मिले बिना ही बेरंग लौटा दिया गया, जिसके बाद से सियासी गलियारों में आशु और वंडिंग की दूरियों को लेकर चर्चा चल रही है। भले ही आशु के नामांकन दाखिल करने के दौरान प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल के साथ राजा वंडिंग शामिल हुए हों, लेकिन असलियत यह है कि चंद मिनटों की हाजिरी के बाद राजा वंडिंग ने एक बार फिर से आशु से किनारा कर लिया है। आशु की रैली में राजा वंडिंग चलकर नहीं गए और न ही दोबारा उनकी किसी मीटिंग में शामिल हुए हैं, जिसका सबूत यह है कि आशु द्वारा 3 दिन के भीतर दूसरी बार बुलाई गई मीटिंग में अन्य नेताओं के साथ राजा वंडिंग के अलावा लोकल लीडरशिप में शामिल नेता नजर नहीं आए। आशु द्वारा कमलजीत कटवल से पहले करण वंडिंग को भी कांग्रेस में शामिल कराया गया है, लेकिन उस समय पंजाब प्रधान राजा वंडिंग मौजूद नहीं थे और इसके लिए पहले उनकी सहमति नहीं ली गई। यहाँ तक कि राजा वंडिंग इसके विरोध में बताए जा रहे थे, जिस बारे में उन्होंने लुधियाना में मौजूद प्रदेश प्रभारी भूपेश बघेल को भी अवगत करा दिया था, जिसके बावजूद आशु द्वारा प्रोटोकॉल तोड़कर करवाई जा रही ज्वाइनिंग हाईकमान के पास पहुंच गई। इसकी पुष्टि राजा वंडिंग ने यह कहकर की कि उन्हें कटवल को कांग्रेस में शामिल करने की जानकारी नहीं थी और अब इस मामले को हाईकमान देखेगा। कटवल को कांग्रेस में शामिल करवाने पर आत्मनगर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सिमरजीत बैस ने आशु पर जमकर भड़ास निकाली। बैस ने कहा कि पहली बात तो पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वंडिंग या प्रदेश प्रभारी की सहमति के बिना ज्वाइनिंग करवाई जा रही है। इससे भी बढ़कर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब कांग्रेस में वापसी करने वाले लोग पहले राजा वंडिंग के लोकसभा चुनाव के दौरान किसके इशारे पर पार्टी छोड़कर गए थे। बैस ने आशु का नाम लिए बिना यहाँ तक कह दिया कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो लोग दिन में कांग्रेस का झंडा लेकर ड्रामा करते थे, वो रात को भाजपा को जिताने के लिए काम कर रहे थे।